कि यदि आपको बुरे निमित्त भी मिले और आप उसको अच्छे मान लो, है ना। यदि गर्मी लग गई और आप उसमें इतना ही विचार करो कि अच्छा हुआ गर्मी लगी, तो क्या हुआ, कम से कम शरीर में जो पसीना था वो निकल गया। तो यदि शरीर का पसीना निकल जाता है तो बीमारियां नहीं होती, मालूम है आपको। कौन सा था? आयु। तो आयु की मैं किसका क्या कहा था? जो कर्म आत्मा को भारत, तिर्यंत, मनुष्य और देव के शरीर में रोके रखे। फिर से बोलो एक साथ, के शरीर में रोके रखे, तिर्यंत से तिर्यंत के शरीर में रोके रखे, मनुष्य से मनुष्य के शरीर में रोके रखे और देव से देव के शरीर में रोके रखे। तो कहीं आग लग गई और कितनी थी वह समाप्त हो गई, है ना। उनका जो उदय आता है तो हमारे त्रिभाग में आयु बंधती है। किसमें बंधती है? त्रिभाग में आयु। तो कर्म ऐसा है जो मात्र 3 बार बनता है। कितनी बार? 3 बार। आयु के त्रिभाग में, उसमें ऐसा कहें कि यदि हमारी 60 वर्ष की आयु में आयु बनती है, तो यदि आपको नहीं जाना, बेटा ध्यान से सुनो है, तो बहुआरंभ बहु परिग्रह का भाव से कहाँ जाते हैं? नरक गति। मायाचारी के भाव से कहाँ जाते हैं? तिर्यंच गति। कहाँ जाते हैं? तिर्यंच गति। अल्पारंभ अल्प परिग्रह के भाव से कहाँ जाते हैं? मनुष्य गति। और संयम भाव, यदि आप बाहर का नहीं खाते हैं, गंदी चीज नहीं खाते, जाएंगे कहाँ जाएंगे? देव गति। तो यदि हम अपने जीवन में इसको अंगीकार करते हैं, तो आपको फिक्स तो नहीं पता आपकी आयु कितनी है, नहीं मालूम ना। तो ये बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की नहीं सोचे। हमें लगा ये बैग भी अच्छा है, ये कितने बढ़िया टी शर्ट पहने, कितना बढ़िया जीन्स पहने, तो हमें हर जगह मन चलता है, हमें ये बाइक भी मिल जाए, ये कार भी मिल जाए, है ना। ये जो होता है ये बहुआरंभ बहु परिग्रह का, पेन भी, ये पेंसिल भी, ये क्या कहते हैं, ये वाला आइटम भी, ये आइटम भी, मतलब हमें जहाँ बहुत अधिक बहुत पैसे बात मेरे को इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। गंदी बात कर देते हो तो वो आपका लोभ घट गया, तो और अच्छे स्वर्ग में भी कैटेगरी है, बेहतर बनना है कि फिर और फर्स्ट वाले देवगति में कि सेकंड वाली देवगति की थर्ड वाली देवगति कहाँ जाना है, वो आप डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, है ना। तो देवगति में भी बेहतर जो होते हैं, अपने यहाँ जो चक्रवर्ती होते हैं ना, तो चक्रवर्ती के 1000 कितना का है, उससे अधिक बल एक बेहतर में होता है, मतलब बेहतर भी इतना स्ट्रांग होता है। और बेहतर तो अपने यहाँ जो पुण्य करते हैं, थोड़ी बहुत रोज रोज पूजा करते हैं, जो अपने दादाजी और कुछ लोग होते हैं रोज पूजन करते हैं, कैसे भी पूजन करते हैं, चाहे गलत कर रहे हो चाहे कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी क्या बन जाता है, कैसे अज्ञानता पूर्वक किए गए तपस्या, है ना, कि भूख लग रही है तो भी वो इच्छा का निरोध पढ़ोगे आप, अभी तप में का निरोध नहीं हुआ तो भी भूख है, तो भी खा नहीं रहे, तो ऐसे जो परिणाम होता है उन परिणामों से भी जीव बेहतर आदि बन जाता है। और कि अस्त होता है तो वो कैसे होता है, 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में 4 देव 4 टाइम पर डिसाइड रहते हैं कि भाई तुमको इतनी देर से यहाँ तक रहना है, तैयारी करते हैं, क्या करते हैं ये चौकीदार। तो इसी देवगति जो रूप है, तो अपने को कौन सी गति प्राप्त करना है कि अपने को मोक्ष जाना है। कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। जैसे घर में अपने कभी कोई काम बताए तो वहाँ दुख होता है, ठीक है ना, तो देव गति में कैसे में बन जाते हैं कि थोड़े बहुत परिणामों से हम देव गति में जा सकते हैं। पूछेंगे तो घातिया के कर्म पूछ रहे हैं कि घातिया कर्म पूछ रहे हैं कि अघातिया, यदि वो कहें कि अघातिया कर्म होते हैं और फिर ऑप्शन में लिखा है 4 8, तो क्या 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 तो क्या है, गड़बड़ है। अघातिया कर्म के भेद होते हैं 4 होते हैं, ऐसे तो शरीर आदि बनावे। नाम कर्म के भेद क्या है? शोक और अशोक। फिर से बोलो क्या क्या कहा, वो है ना, ये कितना मजबूत आदमी है और मैं तो कैसा हूँ कि मैं तो ढिल्लाल हूँ, टुटरंगा हूँ, है ना। यदि अपन ऐसा समझते हैं कि मैं तो लकड़ी हूँ, बांस हूँ, है ना, तो जब अपने को लकड़ी बांस रूप लग रहा है, अपने को कैसा लगता है इन सारी चीज़ों को सुन के, ये किसी की आवाज़ बहुत मीठी है, वाह यार क्या गाता है यार, गाते गाते तो क्या हो जाता है, मन भी मस्त हो जाता है, ऐसा लगता है ना अपने को। तो बताओ ये सब क्या है कि और किसी को बीमार हो जाता है और कोई बीमार नहीं रहता, तो बीमारी होना बीमारी नहीं होना अपने को क्या लगता है कि ये सब बाहर के कारण दिखते हैं, पर ये बाहर के कारण नहीं होते, वो सब किससे मिलते हैं? नाम कर्म। किससे मिलते हैं? नाम कर्म होती है। होता है ना कि वो थकता ही नहीं है, वो कुछ भी कर लेता है, जो चाहे वो कर लेता है, और हम थोड़े से ही में क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। किससे मिलती है? नाम कर्म से, ठीक है। तो ये नाम कर्म है, कौन सा कर्म है? भाव कर्म से।
स्वर में क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं, आप आवाज से पाप करते हैं, अपनी आवाज से क्या करते हैं, पाप करते हैं, तो आपके पास कौन सा कर्म आ रहा है, दुस्वर नाम का कर्म आ रहा है। कौन सा कर्म आ रहा है, दुस्वर। दुस्वर आवाज का दुरुपयोग करते हैं तो उस आवाज से आपको क्या मिलता है कि आवाज से ही आपको पाप का परिणाम होता है। तो पाप भाव से ही आपके पाप रूप कर्म होते हैं, और पाप रूप कर्म होते हैं तो पाप रूप ही आपके क्या होते हैं कि संयोग बनते चले जाते हैं, और उन्हीं संयोगों में आपको क्या करना पड़ता है कि और पाप बांधते जाओगे और संसार में घूमते जाओगे। करते हैं आप सुहाते हैं, आप किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, क्या है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो किसी का स्वास्थ्य अच्छा है तो आप किसी के अस्वस्थ होने की भावना भाते हो, अरे ये जल्दी बीमार हो जाए, इतना खाता है, ये नहीं खाए तो ये नहीं खाएगा तो मेरे को भी तो थोड़ा कुछ मिल जाएगा। यदि आप ऐसा परिणाम करते हैं तो उस परिणाम से क्या होता है कि उस परिणाम के फल में हमें ऐसा कर्म बंध होता है, और कर्म बंध तुरंत उदय में नहीं आता, वो कब आता है कि टाइम टू पीरियड में आता है। कब आता है, थोड़े दिन बाद। कब आता है वो, थोड़े दिन बाद। तो यदि हम ऐसे परिणाम करते हैं तो उस परिणाम से भाई जीव को भी क्या होता है कि ऐसा कर्म बन जाएगा कि वो ज्यादा नहीं खा पाता, बीमार देखने की इच्छा नहीं करें, या यार जो जल्दी मर जाए तो क्या हो जाए कि मेरा पिंड छूटे, ऐसा भाव आ जाता है ना कभी कभी, यार ये बुढ़े मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा भाव तो नहीं आता। आता हो तो क्या कर रहे हो आप, आपका बंद, क्या कर रहे हो, आपका बंद कहते हैं, है ना, ये सीधे से बैठ जाए, इनका मुंह ही बंद हो जाए। यदि ऐसा परिणाम आता है तो आपको क्या नहीं मिलेगी, आपको आवाज नहीं मिलेगी, आप फ्री हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे आप, एक इंद्रिय। यदि आप जेलेसी करते हैं दूसरे के अच्छे अच्छे कार्यों से, यदि जेलेसी करते हैं तो आप क्या बन जाएंगे कि आप जाकर अग्नि काय के जीव बन जाएंगे। कभी लगता है नहीं मैं इधर जाऊंगा, नहीं मैं इधर जाऊंगा, मैं बाइक से इधर घूमूंगा, मैं फिर इधर घूमूंगा, फिर मैं इधर घूमूंगा, तो आपको ऐसा कर्म बनता है जिसको बोलते हैं साधारण नाम कर्म। कौन सा कर्म है ये, साधारण नाम कर्म। तो साधारण नाम कर्म जो होता है वो आपको क्या करेगा कि आपको वो घुमाता रहेगा। कहाँ घुमाएगा, हवा क्या होती है, हवा भी एक कायिक है, उसको क्या बोलते हैं, वायु कायिक जीव। कौन सा जीव है वो, वायु कायिक जीव। तो आप क्या बन जाएंगे कि आप हवा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, हवा। वो जीव भी अपनी आयु से क्या हो जाता है, मरण को प्राप्त होता है, ठीक है ना। हुआ नाम कर्म के भेद। तो नाम कर्म के भेद में क्या क्या है, शुभ और अशुभ। तो ये समझने क्या करते हैं पता है, इस डाल से इस डाल पे, इस डाल से यूं कूदेगा, यहाँ से कूदेगा, वहां से कूदेगा, और क्या होगा, फट से नीचे गिर जाएगा। तो नीचे गिरने पर भी उसकी जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं, उसको बोलते हैं कीलक सेनन। कौन सा सेनन बोलते हैं, कीलक सेनन। तो वो इतना स्मूथ होता है कि उसकी हड्डियों को कुछ नहीं होता, और अपन को क्या होगा, ये जरा सा यूज क्या हुए, फिसले, और अपनी क्या हो जाएगा कि अपनी हड्डियों में कहीं ना कहीं क्रैक हो जाएगा, और अपने को क्या लगवाना पड़ेगा, प्लास्टर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, असंप्राप्त सहपाठी का सहनन। वो कैसा है कि वो क्रैक वाला है ना, पता है जो सहनन। तो जैसे कोई ये समझो कि एक यहाँ पर रॉड डाले अपन, है ना, कैसी रॉड डाले, ऐसी रॉड। आप लोगों ने अपनी बोन्स देखी होती है, अपनी हड्डियां कैसी होती है, ऐसी होती है, लेकिन जो ब्रज वृषभ नारद सेनन होता है ना, उनकी हड्डियां कैसी होती हैं, उनकी हड्डियां वज्र की होती है। किसी गिरे तो ऊपर से नीचे गिरे, लेकिन क्या हुआ कि पत्थर ही पूरा क्या हो गया, पूरा पहाड़ का पहाड़ क्या हो गया था कि वो भी हो गया था, वो क्या हो गया था, पहाड़ चूर चूर हो गया था। क्यों, क्योंकि उनकी हड्डी कैसी थी, वज्र के समान। कैसी थी वो, वज्र के समान। पत्थर से भी जो अच्छा होता है उसको बोलते हैं वज्र, उसको क्या बोलते हैं, वज्र। तो जैसे कोई एक यहाँ पर ऐसे डाला और दूसरा यहाँ पर क्या है, वज्र, दूसरा भी ऐसा वज्र का, और यहाँ पे कील जो लगी है वो भी कैसी है, वज्र की। तो जब वो वज्र की कील और वज्र की हड्डी है ना, और वज्र का ही उसमें होता है वेस्टर्न, मतलब वो जो किससे बंधा हुआ है कि वज्र से ही बंधा हुआ है। अपना शरीर कैसा है कि अपनी बोन्स है थोड़ी मजबूत, है ना, वो भी कैसी कभी भी टूट जाए, और उसमें जो है ना कील नहीं है, मतलब जॉइंट्स नहीं है। हाँ, और अपने इसमें क्या है कि अपने में मांसपेशियां हैं, है ना, और वो मांसपेशियों से क्या है कि वो ऐसे ऐसे बंधा हुआ है। तो है वज्र वृषभ नारद सेनन वाले शरीर जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और हमारा जो शरीर है वो कैसा शरीर है कि वो एकदम ढुल ढुल ढिल्लू मिल्लू है। हो गया कि भाई फ्रैक्चर हो गया, अब इसको क्या करना है कि 4 दिन तक लटके रहो, ऐसे पैर लटका के, है ना। तो हम तो कैसे हैं कि हम ऐसे सेनन वाले क्यों हुए, उसके पीछे रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हम
लोगों का शरीर इतना बोलते तो और क्या लगता है कि तो बहुत ही अच्छी इतनी सुकुमारी है, तो लेकिन वो क्या है कि वो असम प्राप्त सहपाठी का सैनन, पाप का उदय है। वो कौन सा उदय है? वो और अपने को क्या लगता है कि नहीं ये पाप का उदय नहीं है, ये तो बड़ी सुकुमारता बहुत अच्छी चीज होगी। अच्छी चीज नहीं होती। वो कौन सा उदय है? वो पाप का उदय। क्यों? मजबूत होना अच्छी बात होती है। हाथी को बस में कर लेते थे, हाथी को भी बस में कर लेते थे। और अपन को क्या है कि हाथी अपने को क्या करे यदि उसकी सूंड से फूंक की मारे तो उड़ जाए, है ना। अपना शरीर ऐसा है। वो बता नेमिनाथ, जो नेमिनाथ भगवान थे ना, तो कृष्ण जी में बैठे थे, तो कृष्ण जी को भगवान तो तीर्थंकर है, लेकिन इनसे कुछ हो ही नहीं रहा है। जो कुछ है वो कौन है? मैं ही तो हूँ। मेरी पूरी की पूरी सेना किसमें लगी हुई है कि मेरी पूरी की पूरी सेना ही से तो राज्य जीता गया। तो ऐसा उनको अभिमान आया, तो उनको तो और भी ज्ञान था, उनको समझ आया। तो उन्होंने तुरंत क्या किया कि अपनी उंगली उनकी कैसी थी? ऐसी थी। तो उन्होंने कहा बुलाओ तुम्हारी पूरी सेना को, इसको सीधी कर दो। इसको मेरी एक छिंगली को बस सीधी हो गई है, इसको सीधी। उन्होंने ऐसा बहाना करा कि मेरी ये छिंगली टेढ़ी हो गई है, भाई इसको क्या करवा दो? सीधी करवा दो। हाथी, पूरी सभा सब क्या होते गए कि एक यहाँ से छिंगली में धागा बांधा, रस्सी बांधी और सबके सब सीधे करने में लग गए। यहाँ तक कि कृष्ण जी भी लग गए, लेकिन उनकी छिंगली को क्या नहीं कर पाए कि सीधी नहीं कर पाए। षड्यंत्री का विषय था। तो उनमें अतुल बल होता है। इसमें तीर्थंकर भगवान में, तीर्थंकर भगवान जब छोटे से रूप में ही होते हैं और शमो शर्मा पे कहाँ पे सुमेरु पर्वत पे जाते हैं, तो सबको किसको? इंद्र को भी शंका हो जाती है कि इतने इतने बड़े कलश, पता है कितने? एक योजन के कलश होते हैं, और वो एक योजन का मुख वाला और इतने बड़े वाले कलश, जो इस कलश से उनको लगता है कि इनका पानी इनके ऊपर डालूंगा तो कहीं ये बह ना जाए, उनको ये शंका होती है। तो जैसे उनको ये शंका होती है तो वो अपना एक अंगूठा पैर का हिलाते तो सुमेरु पर्वत हिल जाता है। उनमें इतना अतुल बल होता है, इतना अतुल बल का, जब इतने छोटे से थे पैदा हुआ, उसके बाद भी उनमें इतना अतुल बल आ गया। आया कि नहीं? हाँ, इंद्राणी भी उनको लेती है, माँ क्यों नहीं ले पाएगी? माँ भी ले लेती है, इंद्राणी भी ले लेती है, ठीक है। ऑर्गेन्स भी है, और बाहर में भी जो आपका रूप रंग है, ऐसा एक कर्म होता है जिसको कहते हैं फिनिशिंग वाला कर्म। कौन सा कर्म है? फिनिशिंग वाला। आप लोग को लगता है कि कुछ है संगार, मम्मी लड्डू बनाती है, तो लड्डू बनाती है तो कैसे कैसे लड्डू होते हैं? ऐसे ऐसे। तो अपने शरीर में ऐसे ऐसे ही होता है, लेता है वो फिनिशिंग कर देता है। सैनन जो होता है वो शहनन देता है, संस्थान जो होता है वो आकृति देता है। तो ये सारे की सारी कर्म व्यवस्था किसकी? नाम कर्म की। किसकी व्यवस्था है? नाम। जिसे करवाना पड़ रहा है उसको नहीं करवाना पड़ रहा है। जो आपने पूर्व में जितना पुण्य बांधा था, उस पुण्य से इस भाव में क्या है? आपको वैसा शरीर मिला, और इस भाव में आप जितना पुण्य बांधेंगे उसके अनुरूप ही आपका नाम कर्म कैसा होगा कि वैसा होगा। आप कौन से परिणामों से कैसा कैसा शरीर मिल सकता है, ठीक है। कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 93। कितनी है? 93। याद रहेगी, ठीक। फिर गोत्र कर्म क्या है? जो जीव को ऊंच नीच कुल में उत्पन्न करावे। ठीक बोलो। हाँ, उच्च गोत्र किसको कहते हैं? उच्च गोत्र के, है ना। कोई गोयल है, कोई राजपूत है, ये सब नहीं। लेकिन कौन है हम? हम जैन हैं। कौन है हम? जैन। तो यदि हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं तो हमारा कुल कैसा है? परमात्मा के कुल के हैं। किस कुल के हैं? जिनेंद्र परमात्मा के कुल के हैं, ठीक है। मम्मी पापा का कुल जो है वो कौन सा है? जिनेंद्र कुल के हैं। किसके हैं आप कुल के? जिनेंद्र भगवान के। और जो लोग जिनेंद्र भगवान के कुल के नहीं हैं वो कैसे हैं कि वो थोड़ा समझे पर संगी पंचेंद्रिय होने से वह भी जीव कैसे कहलाते हैं कि वो भी उत्कृष्ट कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं वो? उत्कृष्ट, ठीक है। नहीं तो अपने को क्या मानना कि हम तो राजपूत हैं, तो कोई क्या माने कि हम तो, वो भैया बोल रहे थे, हम लोग कोई बोले कि हम बछड़े थे तो इसलिए छावड़ा कहला गए। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बछड़े थे इसलिए क्या हो गए? छावड़ा हो गए। कोई गधे थे इसलिए क्या हो गए? गोधा हो गए। ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई कहते हैं कि मोदी कहाँ से बन गए कि कोई मती थे इसलिए मोदी हो गए। तो ये सब क्या है? कार्यों से अपने को बुरे कार्यों को छोड़ता जाता है, पापों को छोड़ता जाता है और पुण्य कार्यों में लगता जाता है। वो कौन होता है? वो महाजन होता है, ठीक है। तो इसलिए आप देखो कर्म के उदाहरण कैसा है? मूर्ति पर डाला हुआ कपड़ा। फिर से बोलो। दशनावरण कैसा है? पहरेदार के जैसा। दशनावरण कैसा है? हाँ,
जैसे पर्दा डाल देते हैं तो कुछ दिख पाता है क्या वहाँ? नहीं। वो लड़कियाँ होती ना, नई नई बहू बन के आती तो वो क्या डाल देती है? पर्दा डाल देती है। अभी है ना, शादी होती तो क्या करते हैं? उनको घूंघट डाल देती। क्या डालते हैं? घूंघट। नहीं, तो ऐसे ज्ञानावरण का पर्दा डला है, इसके कारण क्या नहीं दिख पाता? हमें अपना ज्ञान नहीं दिख पाता। कौन नहीं दिख पा रहा? हमें अपना ज्ञान। तो इसलिए ज्ञानावरण का उदाहरण मूर्ति पर डाला गया कपड़ा। दर्शनावरण कैसा है? पहरेदार। मोहिनी कैसा है? हाँ, पहरेदार मतलब जो पहरेदार होता है वो क्या करे? यदि मंदिर में सामने बैठ जाए है ना, तो वो क्या बोलेगा? जाने नहीं देगा। यदि आप लोग आई कार्ड का अपना नंबर नहीं हो तब तक कि कोई बाहर जाने देता है? नहीं। अंदर आने देता है? नहीं आने देता। जब तक देखो क्या है? मदिरा। एक बहुत अच्छे विद्वान, वो विद्वान कहीं पर बैठे थे, चारी हैं, वो किसी दुकान पर बैठे थे। तो उसी समय वहाँ पर क्या हुआ कि वो वहाँ से शराब पी के जा रहा था। कौन? एक व्यक्ति शराब पी के जा रहा था। तो उसने कहा जा रहा था, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई वो ये शराब पी के जा रहा है। तो सबने कहा कि क्यों भाई, इसने शराब पी है? तो कहते हाँ। ये तुमने पी है? कैसी बात करते हो, मैं शराब पीता ही नहीं हूँ। तो कहते अच्छा, इनने पी है? तो कहते नहीं नहीं, इनने भी नहीं पी। कहते मैंने तो पी। तो कहते कि अच्छा, तुमने शराब पी है? तो कहते हाँ, मैंने शराब पी है। कहते मैंने अनादिकाल की मोह मदिरा पी है। कब से पी है? अनादिकाल की मोह मदिरा पी है। पी है कि नहीं पी है? इसलिए इसमें एग्जाम्पल किसका दिया है? मदिरा का। किसका दिया है? मदिरा का। हम शरीर को क्या मानते हैं? अपना। जैसे मदिरा पान वाले व्यक्ति मालूम कैसे होते हैं? वो ऐसे ही होते हैं। ठीक। फिर उसके बाद अंतराय कौन है? खजांची। कौन है अंतराय? खजांची। खजांची, यदि आपको खजाना चाहिए हो, कौन क्या चाहिए हो? खजाना। लेकिन वहाँ पर कौन बैठा है? खजांची बैठा है। तो वो आपको जाने देगा क्या? कोषाध्यक्ष, जिसको क्या बोल देते हैं? कोषाध्यक्ष। तो बताओ वो आपको वहाँ जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? कारण, उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो कैसा है? खजांची। कौन है वो? खजांची। फिर उसके बाद आयु कैसा है? बेड़ी के समान। आयु कैसा है? बेड़ी के समान। नामकरण कौन है? चित्रकार। कौन है वो? चित्रकार। बताओ यदि चित्रकार हो तो वो आपको क्या करेगा? हाँ, आपकी अच्छे से अच्छी क्या बना सकता है? कि अच्छे से अच्छा चित्र बना सकता है। तो ऐसे नामकर्म भी क्या कर रहा है? कि नामकर्म भी आपका चित्र बनाता है कि आपकी आईज कैसी होनी चाहिए, नोज कैसी होनी चाहिए। ठीक है। और गोत्र कर्म कौन है? कुम्हार। गोत्र कर्म कौन है? कुम्हार। छोटा घड़ा बनाना है कि बड़ा घड़ा बनाना है ना? कहाँ से कितना निकालना है, कैसे उसमें गोत्र कर्म। फिर कौन है? वेदनी। वेदनी कैसा है? सहेज लपेटी तलवार की धार। ये बहुत गजब है। बताओ, एक तलवार है और तलवार में क्या है? शहद। तलवार में क्या लगा हुआ है? शहद। तो बताओ, जब शहद लगा हुआ है तो क्या होगा? जल्दी बताओ। तो खाने जाएंगे शहद को तो शहद कम मिलेगा, जीभ ज्यादा कट जाएगी। बताओ, ऐसी चीज खाओगे तो बस आपको जितने भी भाई सहयोग मिल रहे हैं ना, जितना भी पुण्य मिल रहा है, तो ये पुण्य सब क्या है? कि ये शहद लपेटी तलवार है। कैसा है? शहद लपेटी तलवार। आपको लग रहा नहीं, हम तो बढ़िया पंखे में बैठते हैं, हम तो बढ़िया एसी का मजा लेते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? शहद लपेटी तलवार की भांति। ठीक है ना? क्या कर्म आत्मा को दुखी करते हैं? तो आत्मा को भूलकर मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो दुखी होता है। दुख कौन देता है? मोह राग द्वेष। फिर से बोलो, दुखी कौन करता है? ठीक। कर्म का उदय उस समय निमित्त होता है। कर्म का निमित्त होता है। फिर से बोलो, क्या कहा? कर्म का उदय। कर्म जबरदस्ती आत्मा को विकार नहीं कराते हैं। क्या मोरादेश करते हैं? हम मोरादेश करते हैं तो ही क्या होता है? तभी भी कर्म बनते हैं। बांधे हुए द्रव्य कर्म का उदय कौन होता है? यहाँ जीव कर्म के मत्सदय में पुरुषार्थ से इस चक्र को रोका जा सकता है। किससे रोका जा सकता है? किससे? पुरुषार्थ से। सबसे पहले जीव को क्या, कौन सा परिणाम हुआ? पूर्व में बांधे हुए द्रव्य कर्म। कौन सा परिणाम था? पूर्व में बांधे हुए द्रव्य कर्म। आपने पूर्व में जो कर्म बांधे थे, मतलब अनादिकाल से इस जीव के कर्म बंधे हुए हैं। जैसे आप लोगों के सबके क्वेश्चन होता है, बेटा आया कि पिता आए? क्या?
कमरे में, एक कमरा था, उस कमरे में किसी व्यक्ति ने ताला लगाया और ताला लगा के क्या किया, उसकी विंडो थी, उस विंडो से फिर चाबी को क्या कर दिया, अंदर फेंक दिया। क्या कर दिया, अंदर फेंक दिया। तो क्या होगा, चाबी आएगी, ताला खुलेगा कि चाबी, चाबी से ही ताला खुलना है, चाबी से ही ताला खुलना और उसी चाबी से चाबी आएगी कि ताला खुलेगा, चाबी आएगी तो ताला खुलेगा कि ताला खुलेगा कि चाबी आएगी, चाबी खुलेगी, ताला खुलेगा, ताला खुलेगा, चाबी आएगी। क्या होगा हैं, इसको कहते हैं इतरे त्रासरे दोष। क्या बोलते हैं, इतरे त्रासरे दोष। वास्तव में हर एक दो चीज के पीछे एक थर्ड चीज होती है। कौन सी चीज होती है, थर्ड। तो ये है वो अनादि कर्म बंधन, पूर्व में बांधा हुआ कर्म। सुनो इसको बहुत अच्छा, पूर्व में बांधा हुआ कर्म है, इससे जीव को भाव कर्म होते हैं, मोहर के, और ये भाव कर्म होते हैं तभी नया द्रव्य कर्म आता है। यदि आप चाहें कि इसको बंद कर दें तो नया द्रव्य कर्म आएगा क्या, नहीं आएगा। ये आया तो ये आया, ये आया तो ये आया, ऐसा हुआ नहीं। ये था तो आया, ये था तो आया, ये था तो आया, और ये था तो ये नया आया। आया समझ में, बीज था, सुनो बेटा ध्यान से, तो था तो वृक्ष आया। क्या हुआ, बीज था तो वृक्ष आया। लेकिन वृक्ष में जो बीज थे, है ना, एक पुराना बीज था तो